वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती होंगी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी के साथ, एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं जनरली ना सीड्यू मतलब एक होता है ना सीक्वेंस में वीडियो नहीं डालती थी। मतलब सुबह उठी ये स्लॉट रहा, ये स्लॉट रहा, उसके बाद मैंने ये किया वो नहीं। मैं जब जब पढ़ाई करती थी या तो फिर मुझे जो लगता था ना कि हाँ ये सूट करके डाल देना चाहिए, मैं उस हिसाब से वीडियो डालती थी। बट आज मैंने पहली बार ना मतलब उठते के साथ किचन, फिर बाबू स्कूल गई, बाबू को लाने गए। सबसे पहले तो मैंने बताया था अगले वीडियो में, जो मेरे प्रीवियस व्यूवर होंगे उन्हें पता होगा कि मैंने ना अपना पॉलिटी ख़त्म कर लिया। अब ना मुझे ज्योग्राफी पढ़ना और पॉलिटी को ना मैं एक बार PYQs लगा के देखना चाह रही थी ना कि वो कैसे मतलब मैं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, या ऐसे ही मुझे लग रहा है क्या मेरा पॉलिटी ख़त्म हो गया। बट ऐसा कुछ है नहीं। मैं इस वजह से आज मैं PYQ लेके बहुत दिन के बाद बैठी थी। वैसे जब मैंने न्यू प्रिपरेशन स्टार्ट किया था ना BPSC का, अब तो मुझे खैर काफ़ी टाइम हो गया, तो अब ना मुझे चीज़ें ना समझ में आती है। जैसे एक होता है ना ऑब्जर्व कर लेते हो आप चीज़ों को, कभी कभी कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी चलते रहता है ना, और मुझे पता रहता है ना किससे कुछ भी नहीं पूछने वाला, और मैं सच बताती हूँ ना, मेरी जो थिंकिंग है ना वो सही होती है। मैं जब उस चैप्टर के PYQs लगाती हूँ ना, तो वो जो मतलब एक टॉपिक होता है ना, उस टॉपिक से सिलेक्टिव टॉपिक होता है, कुछ सिलेक्टिव टॉपिक होते हैं जिससे ना BPSC कभी क्वेश्चन नहीं पूछते। अब देखो भाई, BPSC कुछ भी कर सकती है, ये मैं ही कह रही हूँ, मैं ही दोनों बातें कह रही हूँ। बट ये है ना कि अब जिस चीज़ से BPSC 15 साल से क्वेश्चन नहीं पूछी, जरूरी नहीं है कि इस साल आप ही बैठे हो पनौती बन जाओ उसके लिए, आप ही के लिए वो क्वेश्चन पूछ दे। दैट नॉट पॉसिबल। इस वजह से कुछ टॉपिक है जिन्हें आप अवॉइड भी करोगे ना तो फिर कोई खासा दिक्कत वैसे नहीं होता है। यहाँ पे मैं और मेरी बेटी शाम को पढ़ाई कर रहे थे, और मैं जब पढ़ने के लिए बैठती हूँ ना, जब जब ये मुझे पढ़ते हुए देखती है ना, इसे ना बहुत अच्छा लगता है। ये ना चाहे ये कुछ भी पढ़ाई करे, A लिखे, B लिखे, C लिखे, या तो नॉर्मल ये कलर करे, या तो फिर बुक देख के किसी पिक्चर को रीड करे, बट हाँ ये करती है। ये ना शांति से नहीं बैठेगी कि मम्मा पढ़ाई कर रही है ना तो मुझे भी करना है। और मैं तो बहुत देर बैठ बैठ के पढ़ती हूँ। मतलब मैंने अपने बैग में तकिया लगा लेती हूँ, पिलो ले लेती हूँ, उसके बाद तो ये फिर बैठ के पढ़ाई करती रहती है। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है। यहाँ पे 6:11 हो रहा है। अभी तक मुझे लगता है ना मैंने 1-1.5 घंटे की पढ़ाई कर ली थी, और ये मैं अपने हस्बैंड के फ़ोन से दिखा रही हूँ। और आज ना ये 5:30 बजे उठ गई थी। मैं तो जनरली 4-4:30 तक अभी उठ जा रही हूँ कुछ दिनों से, बट ऐसे मेरे से भी नहीं उठा जा रहा था। बट हाँ, मेरे ना कुछ ज़्यादा बैकलॉग रह गया है चीज़ों के, और मुझे लग रहा है ना कि अब बस कुछ दिन है एग्ज़ाम में। यार रियली भी बता रही हूँ ना, मैं 8 to 9 मंथ है, बट हाँ इतना ज़्यादा सिलेबस, इतना ये मतलब समझ में नहीं आता क्या पढ़ूँ कब पढ़ूँ, बहुत ज़्यादा हौच पौच रहता है। अगर आप किसी एक चीज़ को कंप्लीट करोगे ना तो आपको लगेगा ना आपका दूसरा छूट गया। तो यहाँ पे बस मैं उठ गई थी, और मैं ना आज ना मतलब रात में कावली मैंने फूलने के लिए दिया, तो मैं सोची ना कि उसको उबालने के लिए चढ़ा देती हूँ। उसको मतलब एटलीस्ट 20 मिनट लगते उबालने के लिए, तो मैं उबालने चढ़ा के लिए और फिर मैं बैठ गई थी। सर का जो एक पंचायती राज सिस्टम मतलब वो था, लेक्चर था, उसे कंप्लीट करने के लिए PW का बेस्ट एक्सपायर हो गया। बट आप जो वीडियो डाउनलोड करके रखे हो ना, आप उसको चला के देख सकते हो। तो मैंने वो वीडियो डाउनलोड करके रखा था, तो मैं सोची जितने देर में बॉईल होगा उतने देर में तो मैं एटलीस्ट 20-25 मिनट तो बिल्कुल पढ़ाई कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं जाके उठूँगी, तब जाके जो भी किचन के काम है। और मैं सुबह में ना 7 बजे किचन में लगती हूँ, और 9:30 बजे तक मैं ना मतलब ऐसे 9:30 बजे तक तो फ्री हो जाती हूँ, पूजा वगैरह भी करके, बाबू को स्कूल भी भेज के, बहुत सारे मतलब जितने सारे काम रहते हैं ना सारे करके फ्री हो जाती है। मेरे हस्बैंड सोए हुए थे, बट मेरी बेटी मेरे पीछे 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 घूम रही थी। मैं जो भी कर रही थी उसे करना है मुझे, जो भी मतलब मैं जो भी करूँगी ना उसे करना है। नॉर्मल सी बात यही है। मैं झाड़ू लगाऊंगी तो उसे झाड़ू लगाना है, मैं डस्टिंग करूँगी उसे डस्टिंग करना है, मैं मोपिंग करूँगी उसे मोपिंग करना है, सब कुछ उसे करना है। और यहाँ पे मेरा काबली भी बॉईल हो गया था, मैंने अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई भी कर लिया था। और शायद ना वो क्लिप मैंने ना अपने हस्बैंड के फ़ोन से लिया था ना, मैं उसे ना लास्ट में, या तो मैं अभी ऐड ऑन कर दूँगी उसे, मुझे याद है मैंने वो क्लिप लिया है, मैं इसी जगह पे ऐड ऑन कर दूँगी, आप देख लेना। मैंने 1.5-2 घंटे पढ़ाई अच्छे से कर ली थी। मेरा ना जो स्टेट लॉ था ना वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया था। उसके बाद फिर मैं चले गई थी किचन, जो भी किचन के काम थे बेसिक सारे ख़त्म हो गए। उसके बाद फिर मैं नहा धो के दिया जला के पढ़ने के लिए बैठ जाऊँगी। और यहाँ मैं इसके साथ मस्ती कर रही थी, इसके साथ कि ये मेरे साथ मस्ती कर रही थी, मैं तो उल्टा ही बोल रही हूँ। ये इसके स्कूल में ना एनुअल डे फंक्शन है, उसकी वजह से इसके स्कूल में ना डांस प्रिपरेशन चल रहा है, वार्म अप, बहुत सारी एक्सरसाइज, बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है, जिसके वजह से ना ये मतलब कुछ कुछ स्कूल में सीख के आती है, और ये ना मुझे करके दिखाती है। जब भी इसे टाइम मिलता है ना कुछ नया दिखाने का मुझे, तो ये ना हमेशा आके मुझे दिखाएगी कि मम्मा आज मैंने ये सीखा, आज मैंने ये किया। और बहुत सारी बातें इसके पास ना बहुत सारी बातें रहती है। आप जब इसके पास बैठोगे ना, मैं ना एकदम कंफर्म कह सकती है आपको बोर तो बिल्कुल भी नहीं होने देगी। चलिए अब BPSC से रिगार्डिंग कुछ बात करते हैं। BPSC का एग्ज़ाम वो तो सबको पता है ना कि दिसंबर में, सॉरी सितंबर में होने वाला, दिसंबर में होने वाला कुछ भी। अच्छा दिसंबर में इसलिए कह रही हूँ ना कि 70 मेंस का रिजल्ट आया कल,
हाँ, कल जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ उसके जस्ट एक दिन पहले आया था रिजल्ट। तो 5000 लोगों का हुआ है और सीट 70 में तो ठीक सीट था यार, मेरा पता नहीं क्यों नहीं हुआ। मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे ना उस टाइम बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लग रहा था बीपीएससी, मुझे लग रहा था ना हो जाएगा मेरे से। मैं की पीवाई क्यूज़ वगैरह भी देख रही थी, इधर उधर से मैं सेट वगैरह भी लगा रही थी ना, तो मुझे लग रहा था ना कि मैं कट ऑफ तक तो पहुँच ही जाऊँगी। बट ये था ना कि मेरा मेंस के लिए प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं था। एक टाइम पे मुझे ये भी लगता था ना कि अगर मैंने प्री चलो लक से या तो फिर किसी ना किसी थ्रू से अगर मैंने पास भी कर लिया तो फिर मैं तो मेंस में जाके फंसूंगी ही ना। तो मुझे ये लग रहा था और ये मेरा डर सही भी रहा, मेरा तो प्री ही नहीं निकला। तो मेंस में जाके क्या फंसना, इसी जगह फंसे रह गए। और 71st नहीं दिया, वो तो मैंने आपको बताया ही था। बीपीएससी से रिगार्डिंग मुझे यही बात करना था ना कि जो लोग अभी अब मतलब जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया वो तो खैर टेस्ट सीरीज़ वगैरह मैपिंग वगैरह करने लगे। और जो लोग मैपिंग अच्छे से कर रहे हैं ना वो लोग मुझे बिल्कुल सजेस्ट कीजिएगा ना कि मैपिंग मतलब अच्छे से, या कौन सर अच्छे से मैपिंग करवा रहे हैं, किस सर से वर्ल्ड ज्योग्राफी आप लोग पढ़ाई की। क्योंकि देखिए आप बीपीएससी में वर्ल्ड ज्योग्राफी का बहुत ज़्यादा वेटेज तो नहीं है, लेकिन हाँ आप उसे इग्नोर भी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर जो भी चीज़ वर्ल्ड में करंट में है ना, वो अगर ज्योग्राफी में नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ उसे करंट से लिंक करके ना बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें रहती है पढ़ने के लिए। मैं जब सुबह उठती हूँ ना, मैं जब अपना वो लिस्ट बनाती हूँ ना कि आज मुझे क्या क्या रिवीजन करना, तो जो सब्जेक्ट बच जाते हैं ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि मैं ना पॉलिटी का लेक्चर मतलब पॉलिटी के पीवाई क्यूज़ देख रही थी। पहले मैं उस टॉपिक का लेक्चर समझी, मैं किस चीज़ का, लोकायुक्त था और एक लेखपाल था। फिर ये इस चीज़ में मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था, और मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था कुछ संशोधन में, जैसे 73 संशोधन में बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर 90 संशोधन, 93 कॉस्ट अमेंडमेंट एक्ट, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी ना जो मुझे ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही थी जब मैं पीवाई क्यूज़ लगा रही थी, या तो जब मैं कहीं पे भी मूक वगैरह भी लगा रही थी ना, तो मुझे लग रहा था ना ये सब चीज़ें ना मुझे दिक्कत कर रही है। इस वजह से मैं उन सब चीज़ों का पहले लेक्चर देखती हूँ, उसके बाद उसके पीवाई क्यूज़, उसका बुक, उसका जो मैंने खुद का नोट्स बनाया वो, मतलब फिर मैं उसे ना बहुत अच्छे तक लगता है ना कि मुझे जहाँ से जो भी हो, जो भी फैक्ट हो उसे मैं याद कर लूँ। और यहाँ पर मैं रेडी वेडी